बेकाबू सरकारी खर्चे मईशत की ज़बूहाली की बड़ी वजह है। बीमार सरकारी इदारों में बेशतर नाअहल अफराद की एक फ़ौज है जिसकी हर साल बोनस, तरक्की और तनख्वाह बढ़ाना गोया सब पर फ़र्ज़ है। ये बीमार इदारे मिलकर 2.5 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी न देखे हों। मुस्तहक अवाम का खून निचोड़कर इदारों को सैराब किया जाता है जिसका नाम बेल आउट पैकेज है। लेकिन मसला ये है कि इन बीमार इदारों की मरहम पट्टी के लिए मुस्तकबिल में रकम मिलने के कोई आसार नहीं है। अब इन्हें फ़रोग के सिवा क्या रास्ता बचता है। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ की बिला जवाज़ मुखालिफत पर भी कमर बांध ली जाती है। अब जो निजकारी के मुखालिफ हैं ज़रा देखें कि जी बैंककारी का शोबा निजी हाथों में गया तो खसारे से मुनाफे में चला गया ना, बिल्कुल चला गया। टेलीकॉम सेक्टर को ले लें। आज अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आज अगर एक पीटी सेल होता तो सोचें ज़रा कि मेयार और जो निर्ख है वो कहाँ होते, कौन सा डिस्काउंट होता, कहाँ के पैकेजेस मिलते, कोई नहीं मिलते। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ले लें, क्या अगर अकेला पीटीवी होता तो पीटीवी वो प्रोग्राम, वो खबरें दे पाता जो इतने चैनल्स आपको फराहम कर रहे हैं। और एक और अहम चीज़ जिसकी हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से अशद ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, वो है मेरिट। किसी भी मुल्क में प्राइवेट सेक्टर ना होने से मेरिट का कत्ल हो जाता है। और यही वजह है कि जब भी ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान ये निजकारी के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं तो कभी मुझे हंसी आती है और कभी मुझे अफसोस होता है। ये वो लोग हैं जो एक से ज़ायद फ़ोन रखते हैं, नई कारें रखते हैं, इनके प्राइवेट बैंक अकाउंट्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में इनके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट टीवी चैनल्स ये देखना पसंद करते हैं, पीटीवी शायद नहीं देखते ये शौक़ से। अगर निजकारी इतनी ही बुरी चीज़ है तो ये सब प्राइवेट क्यों है? इसलिए कि जब स्टैंडर्ड की बात होती है, मेयार की बात होती है तो प्राइवेट शोबा ही एक माकूल हकीकत है। इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। माहिर मईशत साबिक चेयरमैन FBI शबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जैदी साहब, ये दोहरा मेयार नहीं तो और क्या है? वैसे सब चीज़ें प्राइवेट चाहिए हैं, लेकिन निजकारी के हवाले से बात हो तो फिर जो राय आती है वो भी आपके सामने है। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि सियासी जमातें ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इतने बड़ी तादाद में जो लेबर है और जो हमने लोग रखे हुए हैं उनको वो नाराज कर सके। तो ये बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई सोशल एथिक्स नहीं है। ये उनकी सियासी मजबूरी है क्योंकि वो ये नहीं कर सकते कि वो इनको नाराज करें। और ये उनकी हिपोक्रेसी है कि वो जब पावर में नहीं होते तो वो कहते हैं प्राइवेटाइज करें, और जब वो पावर में आते हैं तो प्राइवेटाइज नहीं करते क्योंकि वो उनका बैकलैश लेना नहीं चाहते। तो ये इसका कोई मतलब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि PIA हो या स्टील मिल हो या डिस्कोस हो, इनको आपको प्राइवेटाइज करना है। और इसमें बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये काम कोई नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही करेगी। अच्छा, ये जो शबर जैदी से मुसलसल तखीर से स्टील मिल का वो हाल हो गया कि ना तो बहाली के काबिल है ना निजकारी के काबिल है, तो क्या कभी किसी पर जिम्मेदारी भी आयद होगी कि ये किसने इसे इस हाल तक पहुंचा दिया? क्योंकि हमारे यहाँ जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेता। देखिए, बात ये नहीं है, जिम्मेदारी की बात नहीं है। देखिए, जब प्राइवेटाइजेशन के हमारे दो प्रॉब्लम्स रहे हैं। एक तो जो हम चाहते ही नहीं कि प्राइवेटाइजेशन हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ये भी याद रखें कि पाकिस्तान की तारीख में जितने प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर रहे, जब वो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर एक आध के अलावा जब वो प्राइम मिनिस्टर से हटे तो वो वहां से निकल के सीधे जेल गए हैं। हमारे यहाँ इस सिलसिले में नैब और उनका रवैया भी बड़ा खराब रहा है। और स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो ऑर्डर आया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था। तो हमें सारे माहौल को एक साथ सही करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो कि मैं प्राइवेटाइज करूंगा और फिर उसके बाद जब मैं फारिग हो जाऊंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। अब इसीलिए SIFC बनाया गया है, उसमें बड़े इदारे भी शामिल हैं और पूरी कौम शामिल है, तो आप प्राइवेटाइज करेंगे। अदरवाइज मैं बड़ा क्लियर हूँ कि कोई भी बंदा भी जो प्राइम मिनिस्टर होगा या प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर होगा वो ये हिम्मत नहीं करेगा बेचारा कि वो कोई हरकत करे और कल को आप लोग ही, मीडिया वाले भी और सारे लोग उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसने कमीशन खा लिया या ये कर लिया। ये भी आप गौर अपने ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में एक माहौल ऐसा पैदा हो गया है कि हर बंदे की ज़ात को क्वेश्चन किया जाता है। और नैब और ये सारे इदारे पाकिस्तान में बड़े गलत तरीके से पास में ऑपरेट करते रहे हैं और इन्होंने इन चीज़ों को बहुत मुश्किल बना दिया है। तो अब हमें एक बिल्कुल नए तरीके से चलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि 184(3) के अंदर उन्होंने पास में स्टील मिल को रुकाया गया था, रेकोडेक में क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं और आपको एक पाकिस्तान का कौमी सोच बनानी पड़ेगी प्राइवेटाइजेशन को सही करने के लिए। ठीक है। अच्छा, जो हमारी ख्वाहिश तो है, लेकिन क्या भरपूर तैयारी भी है शबर जैदी साहब? और जो आलमी मार्केट है वो भी क्या निजकारी के लिए साजगार है?
नहीं, देखिए निजकारी के लिए आली मार्केट साजगार नहीं है। हमारा इस वक्त पोजीशन ये होगी कि अगर हमें पैसे नहीं भी मिलें और हमारा लॉस कम हो जाए तो हम बेच देंगे। ठीक है जी, शबर जैदी से बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।